एक फैमिली के बारे में अब आपसे बात करनी है। वो फैमिली आप अच्छे तरीके से जानते हैं, राबियास व्लॉग्स, तो उनके चैनल को आप जानते हैं जी। आज फिर हम बात करेंगे आयशा और फातिमा पे, क्योंकि कल उसने 28 मिनट्स की वीडियो बनाई और वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से ज़्यादा बातों पे मैं तबसरा नहीं कर सकी। कुछ सवाल उसके रह गए थे जिसके जवाब देने ज़रूरी थे। ये वो माँ है, ये वो जालिम डाइन है जिसने अपनी बच्ची का बचपन खुद छीना। और बात करने आ गई रिएक्शन वालों पे और डॉक्टर अफान पे। डॉक्टर अफान ने जितनी भी बातें की उसमें उसने क्या गलत बातें की? उसने यही कहा कि इसने अपनी बच्ची को टिकटॉक पे बिठाया और दूसरी बच्चियों के हाथों से इसने किताबें छीन ली। अब बच्चियां यही सोचेंगी पढ़ के क्या करना है, जब शेयर मिल जाते हैं, जब टिकटॉक पे पैसा मिल जाता है, पढ़ाई करके भी तो यही करना है। टिकटॉकरों ने भी आवाज उठाई, यूट्यूब वालों ने भी आवाज उठाई, पर इस औरत को ये समझ ना आई कि ये मेरे खिलाफ नहीं, मेरी बच्ची की इज्जत को महफूज करना चाहते हैं, मेरी बच्ची की इज्जत को बचाना चाहते हैं, क्योंकि वो नाबालिग बच्ची है। इस औरत ने कल कहा कि मेरे शौहर की तबीयत खराब थी और मेरे रिश्तेदारों ने मुझे 500 रुपया न दिया। फातिमा कहती थी मामा मैंने जिंगर बर्गर और शौरमा खाना है, पर हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम बच्ची को बर्गर और शौरमे खिला सकते। अगर मैंने मेहनत की है, हक हलाल की मैंने खाई है, मैंने क्या बुरा किया? मैं उन लोगों की आंखें नोच दूंगी जो मेरी बेटी को गंदा कहेंगे या मेरी बेटी पे गंदी नजर डालेंगे। आज सारी बातों के जवाब देंगे। जवाब देने से पहले आपने कुछ ये वीडियो के क्लिप देखने हैं और इस औरत का घर, रहन सहन और रेस्टोरेंटों में खाना खाना और अपने प्लाट का विजिट दिखाना, उसके बाद आके कमेंट बॉक्स में आपने अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करना है। आया कि ये गलीज औरत, ये माँ के नाम पे दब्बा पैसे की लालची औरत का क्या ये अंजाम ठीक? जाएं और जाके ये क्लिप देख के आए। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। शुक्र के साथ आज का व्लॉग करने वाले हैं शुरू। तो फ्रेंड्स अभी बहुत कड़ाके की बारिश हो रही है और हमें बहुत मजा आ रहा है। जोर की बारिश हो रही है माशाल्लाह। मेरा मोबाइल पानी में भीग रहा है और कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसा लगता था कि बारिश के कोई चांस नहीं है, और अचानक हवा चली ठंडी, बारिश इतनी माशाल्लाह खूबसूरत हो रही है। आप वो देखें, हमने अपनी मोटर को कवर कर दिया है टब के साथ। और आपको मज़े की एक और बात बताऊं कि हमारा आज का प्रोग्राम था रेस्टोरेंट पे जाकर खाना खाने का। तो इनके बाबा तो फ़िलहाल काम पर हैं, उनका पूरा इरादा था कि हमें आज लेकर जाएंगे। अगर बारिश रुक गई तो हम ज़रूर जाएंगे और आपके साथ आगे का सारा वो सीन जो होगा वो शेयर करेंगे आपके साथ इंशाअल्लाह ताला। वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। तो आज हम जा रहे हैं होटलिंग करने। तो हम जा रहे हैं अभी मेरे हस्बैंड हमें लेकर जा रहे हैं। अभी उन्होंने बताया नहीं है कि हमें होटलिंग कराएंगे या नहीं, क्योंकि घर में खाना बना हुआ है। और ये ना हो कि हम सोच के जा रहे हैं कि होटलिंग होगी और वहाँ आगे जाके ना ख्याली ब्राम लग रहे हैं यार, ख्याली। उन्होंने फिर आगे ये कह देना है कि घर खाना पका हुआ है जी। चलो देखते हैं चलो देखते हैं क्या बनता है। प्लीज वीडियो के साथ बने रहिएगा। और अब बन रही है व्यूअर्स, हमारा खाना माशाल्लाह आ गया है। ये देखें, फातिमा भी माशाल्लाह खा रही है और अहमद खान भी। बाबा कोल्ड ड्रिंक करता हूँ। बहुत मज़ेदार है, बहुत ज़्यादा मज़ेदार है वाकई में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो जी सुनाया, आप सब कैसे हैं? हम आए हैं अपने प्लाट पर, तो आपको दिखाएंगे आज अपना प्लाट इंशाअल्लाह ताला। और आपको बैग ये दिखाती हूँ कि कैसे यानी कि गेट है सामने और कैसे हम ना अंदर एंट्री करते हैं, वो मैं आपको सारा दिखाती हूँ।
तो व्यूवर्स, हम पिछली दफ़ा यहाँ आए थे तो हम वीडियो नहीं बना सके थे। आज हम वीडियो बनाकर आपको सारा दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला, और दिखाएंगे। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा प्लाट कैसा लगा और ये सारी कॉलोनी कैसी लगी, तो ज़रूर बताइएगा। बिना वीडियो देखे कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, नहीं तो हमारे पास तो कमेंट है। आप गेट के अंदर जा रहे हैं। हाँ जी, हमने प्लाट लिया, वो प्लाट यहाँ काम तकरीबन बड़े ज़ोर शोर से चल रहा है माशाल्लाह। बहुत जल्दी जल्दी यहाँ माशाल्लाह इतने खूबसूरत खूबसूरत बड़े बड़े घर बनते जा रहे हैं। ये देखें, यहाँ से मैं आपको दिखाऊं कितने खूबसूरत घर हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने थे, दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपनी सब्सक्राइबर का, जिन्होंने मुझे इनके पुराने चैनल का लिंक भेजा जिसपे आप ये वीडियो नहीं डालते। ये क्लिप मैंने उस वीडियो में से निकाले हैं जो मैंने आपको दिखाए। आपने वीडियो के स्टार्ट में वो क्लिप देखे, आप इस औरत की गाड़ी देखें, आप इस औरत का मेकअप देखें, कपड़ा देखें और प्लाट देखें। जो घर मैंने फर्स्ट टाइम इन पे रिएक्शन दिया था और जो मैंने बंगला इनका दिखाया था, ये वही प्लाट है और उस प्लाट पे बंगला बना हुआ है। वो प्रूफ सबूत भी आ गए हैं जिसमें ये खुद इकरार कर रही है कि हमारा घर आपको कैसा लगा। इसको क्या पता कि दरवाजे की वो स्टिकर उतारेंगे तो अंदर से गोल्डन पट्टी निकलेगी। इसने घर घुसते ही कहा यहाँ बच्चों के लिए झूला लगाएंगे। जब ये किसी के घर का विजिट करवा रही थी तो ये ड्रामे करने की क्या जरूरत थी? पहला झूठ ये। फिर इस औरत ने रिएक्शन वालों पे हाथ उठाया, उंगली उठाई और बात की, तनकीद की, डॉक्टर अफान पे तनकीद की, उनकी बीवी पे इल्ज़ाम लगाए। ना कुछ कह के सब कुछ ये औरत डॉक्टर अफान की वाइफ को कहेगी और रिएक्शन वालों को कहेगी। ये औरत ने अपने गिरेबान में मुंह डाल के नहीं सोचा कि आखिर ये गलीज औरत कर क्या रही है। ये बेहयाई की तरफ अपनी बेटी को धकेल रही है। हम इसके फेम के दुश्मन नहीं है, हम इसकी सैलरी के दुश्मन नहीं है, ना ही हम इसके चैनलों के दुश्मन है। हम तनकीद कर रहे हैं इसकी बेटी की नाबालगी पे कि इस बच्ची की पढ़ने की, खेलने की उम्र है, ना कि टिकटॉक पे बैठ के होस्ट बनने की और तमाशबीनों के दिल बहलाने की। इस औरत को इन बातों की समझ आए भी कैसे? इस औरत को, इस औरत के दिमाग पे और दिल पे और आंखों पे डॉलर की और शेर भागते हुए और मछलियां पानी में से निकलती हुई नजर आ रही हैं। इसको अपनी बेटी की इज्जत नजर नहीं आ रही कि मेरी बेटी कल को शादी करेगी, ये बंदे उसकी शादी के आड़े भी आ सकते हैं। जाहिर बात, जब जो तमाशबीन माल खिलाएगा वो तमाशबीन टाइम भी मांगेगा। कुछ लोगों ने तो मुझे कमेंट किए कि सिस्टर ये जो घर में शिफ्ट हुई है ये भी नासर नहीं, इनके मौसम ने ही इनको घर लेके दिया है। अब पता नहीं क्या सच है क्या झूठ है, पर ये तो बिल्कुल हकीकत है कि ये औरत ठीक ठाक है। सिर्फ पैसे का लालच और शोहरत, फेम, यूट्यूब पे अपना नाम बनाने के लिए इस औरत ने अपनी कोठियां, बंगले, एसी कारें छोड़ के अपना एक स्टूडियो बनाया, गाँव का माहौल दिखाया। और इस औरत ने ये भी बकवास की कि रिएक्शन वाले हम पे बात करके फेम लेना चाहते हैं, हमें तनकीद करते हैं। ये छोटे छोटे चैनल, आगे चल के मैं वो सारी वॉइस लगाऊंगी जो ये राबिया और अहमद राबिया लाइव वालों को जोमी कह रही है और उनके औकात बता रही है। और कल वाली वीडियो में मैं वो क्लिप भी चलाऊंगी जो राबिया अहमद से इसने माफ़ी मांगी और वो प्रूफ भी लगाऊंगी जो आपके कानों में से धुएं निकाल देंगे। टाइम की पाबंदी होती है क्योंकि आप लोग फिर बोर हो जाते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए अगर आप लोग कहेंगे, फिर मैं एक ही वीडियो में वो प्रूफ सबूत लगाऊंगी। अब यहाँ इस औरत को ये पूछे, जब अल्लाह ने तुम्हें सारा कुछ दिया था, सिर्फ फेम की खातिर अगर यूट्यूब पे तुम्हें कामयाबी मिल गई थी तो तुमने अपनी बेटी के हाथों से किताबें छीन के उसको टिकटॉक की जीनत क्यों बनाया? हम तुम्हारी शोहरत के खिलाफ नहीं, ना हम तुमसे जल कुकड़ी से जलते हैं। तुम हो क्या जो तुमसे जले? बड़ा गोश्त हो क्या? हाँ, तुम्हें तमीज? ये
समझ नहीं आ रहा कि हम तुम्हारी बेटी को बचाना चाहते हैं, अभी उसकी ये एज नहीं कि तुम उनको बेड़ियों के आगे डाल दो, तुम डॉलरों के लिए, शेरों के लिए अपनी बेटी की इज्जत को दांव पे लगा दो। तुम्हें हमारी बातों पे अमल करने की बजाय, हमारा शुक्रिया अदा करने की बजाय तुम बेशर्मी कर रही हो। आज तुम बड़े मलाद के महीने के नबी के किस्से सुना रही हो, तबसरे सुना रही हो, बयानबाजी कर रही हो। जब ये गलीज काम किया, जब अपनी बेटी को टिकटॉक पे बिठाया, अपनी बेटी के बेडरूम में गैर महरम की तुमने तस्वीरें लगाई, उस वक्त तुम्हें ये दीन, ये कुरान, ये महीने याद नहीं थे। आज जब तुम पे लोगों ने तनकीद की, डॉक्टर अफान की बीवी पे तुमने गंदे इल्जाम लगाए, तुमने कहा अगर मैं कहूँ मैं ऐसा कह सकती हूँ, पर मैं ऐसा कहती नहीं हूँ। सब कुछ तुम कह भी गई, अपने गिरेबान में मुंह डाल के सोचो तुमने क्या किया। बहन भाइयों, मेरे पास वो क्लिप आ गए हैं कि आप देखेंगे, आप इस औरत पे लानत भेजने के अलावा कुछ नहीं भेजेंगे। इसकी बच्ची के ड्रामे, उस बच्ची को इसने छोटी एज में, आप यकीन करें कि ऐसे 30 से 35 साल की बना दिया है, उसको ऐसे ऐसे करतब और काम सिखा दिए, ऐसे ड्रामे करने सिखा दिए। इस औरत ने अपनी बच्ची की जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद कर दी। ये औरत कहती है मेरे सामने कोई आए, मेरी बेटी को कोई ऐसे कि मैं नोच के ना खा जूं, मैं उसकी चीर फाड़ ना कर दूं। तो जब अपनी बेटी के बाल स्ट्रेट करके, अपनी बेटी को तैयार करके तमाशबीनों के आगे टिकटॉक पे बिठाया था, तब पता नहीं चला था कि वो किस नजर से देखेंगे। शादीशुदा औरत हो, मैच्योर औरत हो, दुनिया तुमने देखी हुई है, पर तुम्हें ये शर्म नहीं आई कि वो क्या बहन बना के या बेटी बना के देंगे। पूछो, हाँ मौसम ने बहन बना के उसको दिए थे शेर हैं, या वो जो 6M है या 9M उसने बहन बना के दिए थे। तुम्हें समझ क्यों नहीं आती कि हम तुम्हारी बेटी को बचाना चाहते हैं। हम आए कंप्लीट कराओ, ना कि उसको धंधे पे बैठाओ और धंधे वाली नायिका बनो। तुम्हें बातें बहुत आती हैं करनी। तुमने ये भी कहा कि मेरी शोहरत से जलते हैं, अपनी मेहनत करो, कैमरा के सामने तो आगे, फिर अब व्लॉगिंग करो। तुमने क्या मेहनत की है? कभी तुम भी छोटी यूट्यूबर थी, 65,000 सब्सक्राइबर होने से तुम बहुत बड़ी यूट्यूबर हो गई हो। तुमने ये सब्सक्राइबर लेने के लिए कितनी चक्कियां बेली, मिंटू फैमिली के पास, हैप्पी जॉइंट फैमिली के पास, निशा फरोज के पास, अहमद राबिया के पास। बहन भाइयों, जो आगे मैं वॉइस चला रही हूँ वो आपने वॉइस पूरी सुननी है, बिल्कुल स्किप नहीं करनी, क्योंकि आपको फिर समझ नहीं आएगी कि इस औरत ने कहाँ से शुरू किया और कैसे बड़े व्लॉगरों को इसने तनकीद का निशाना बनाया। ये औरत जो कलमे पढ़ के कह रही थी, मैंने कभी किसी पे वीडियो नहीं बनाई, मैंने किसी पे बात नहीं की कि मेरी बेटी की कोई चीज़ ऐसी दिखा दे जो हमने नंग पुना किया हो, बेहयाई की हो। कल वाली वीडियो में आपको इसकी बेटी का नंग पुना भी दिखाऊंगी और वो सारी चीज़ें भी दिखाऊंगी जो बातें इसने की। आज जो प्रूफ लगाए हैं, पहले भी इसका घर बार, इसका मेकअप, इसकी भाभी को देख ले। ये 2 से 3 वीडियो में से मैंने छोटे छोटे क्लिप उठाए हैं जो सिर्फ होटलिंग हो रही है, गाड़ी और इस औरत के चश्के चेक कर लें, और कहती है हम इसके फेम से जलते हैं। अल्लाह ने हमें इज्जत दी है और अल्लाह ही बेहतर जानता है। बेशक इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। ओ बीबी, ओ आयशा कराची की बिगोड़ी औरत, रहीम यार खान की नायिका, ये अब तुम्हारी जिल्लत शुरू हो गई है। अल्लाह ने तुझे इज्जत दी थी, पर वो इज्जत तुमसे संभाली नहीं गई। अब ये जो तुम पे उंगलियां उठ रही हैं, ये तुम जिल्लत की तरफ जा रही हो। ये तुम मतलब जिल्लत है, तुम्हारा जवाल है। क्योंकि कहते हैं ना, कुत्ते को खीर नहीं पचती, ऐसे ही व्लॉगरों को फेम नहीं पचता। तुम्हें फेम नहीं पचा, तुमने कहा यूट्यूब पे तो कामयाबी मिल गई, ओवरसीज बहन भाइयों से पैसा खा लिया, लूट लिया, अब क्यों ना टिकटॉक के बड़े बड़े तमाशबीन दुबई, सऊदी अरब के मगरमच्छों को फंसाऊं और दुबई और सऊदी अरब जाने के रास्ते खोलूं, और उसके इस्तेमाल के लिए तुम्हें आसान तरीका लगा। अपनी बेटी परवान चढ़ती हुई नजर आई। तुम खुद क्यों नहीं टिकटॉक पे बैठती हो ना बेटे को लेके? बेटे को भी ये जुआ खेलना सिखा रही हो। बेटी की क्यों कुर्बानी दे रही हो? उसको पढ़ाओ, उसको कुरान की तालीम दो और उसको इज्जत से ब्याओ। और बगैर शोहर तुम्हारा जो कैमरा पकड़ के तुम्हारी एक्सपोजिंग करता है और तुम्हें 28 मिनट के लिए दीन याद आ गया, 28 मिनट्स के लिए दीन याद आ गया, जब डॉक्टर अफान ने बात की, हक सच की बात की। हम तुम्हारे दुश्मन नहीं, हम तुम्हारी बेटी को बचाना चाहते हैं। खुदाया, लालच की पट्टी अपनी आंखों से उतारो
और बहन भाइयों, अब आपने खुद फैसला करना है राबिया अहमद पे इसने कैसे कीचड़ उछाला। ऐसे ही मैं आपको आने वाले वक्त में फिरोज निशा वाले भी क्लिप सुनवाऊंगी, मिंटू फैमिली के भी सुनाऊंगी, ज्वाइंट फैमिली के भी सुनाऊंगी। हर बात आपके सामने प्रूफ सबूत के साथ रखूंगी जैसे पहले रखी थी। आपने पूरी वीडियो वॉच करनी है, फिर आके अपनी कीमती राय का इजहार करना है। आज का रिएक्शन अच्छा लगे तो लाइक करना है, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना है। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो शैलो, और सोनू की दुनिया के फैमिली मेंबर लाजमी बन जाएं, क्योंकि मैं आयशा बीबी और फातिमा टिकटॉकर का पूरा कट्ठा चिट्ठा प्रूफ और सबूतों के साथ रोजाना एक वीडियो में रखूंगी जब तक वो सारे प्रूफ सबूत खत्म नहीं हो जाते। उसके लिए आपको सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर बनना पड़ेगा, सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़। ये सारे जो धोए थे और क्या कहते हैं, आज हमने एक फैमिली के बारे में अब आपसे बात करनी है। वो फैमिली आप अच्छे तरीके से जानते हैं, राबियास व्लॉग्स, तो उनके चैनल को आप जानते हैं, उनको देखते ही रहते होंगे काफ़ी, यानी कि। तो दोस्तों मैं आप लोगों को एक और बात बता दूं कि कल मैं गई थी मोहम्मद का सूट देने के लिए ना दर्जन के पास, हमारे साथ हमसाई है। तो उन्होंने कहा कि आपने कल ज़ॉम्बीज़ वालों की वीडियो देखी, हमने उनका व्लॉग देखा है। मैंने कहा ज़ॉम्बीज़ वाले कौन यार? कहती है आप नहीं जानते। मैंने कहा नहीं। तो थोड़ी देर तक मैं आपको उनका नाम बताती हूँ। यकीन करें मैं घर आई, मैंने फातिमा को बताया, उसकी हंसी छूट गई। अपने हस्बैंड को बताया, वो हंस पड़े, कहती यार ज़ॉम्बीज़ फैमिली, यार क्या नाम रखा हुआ है। मैंने कहा हसन उनका नाम ज़ॉम्बीज़ फैमिली रखा हुआ है, तो क्या पता हमारा भी कोई नाम किसी ने रखा हो। तो मैं इतनी हंसी है ना, मैंने कहा वाह भाई वाह, लोगों का भी कोई हाल नहीं है। ठीक असल में ना वो क्या कहते हैं, पता नहीं ज़ॉम्बी किस नाम से रखा है। दूसरा ये था कि भाई असल में वो जो चैनल वाले ना वो हमारे हमसाए क्या बिल्कुल हमारे हमसाए साथ ही रहते हैं तकरीबन। वो बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए हैं आप, ठीक है, आप सबकी सपोर्ट की वजह से। तो मेरा मोहम्मद नूर है यार, तो ज़ाहिर बात है मैं आपको यही बताती हूँ, आप सबकी सपोर्ट की वजह से आज ये फैमिली इतनी आगे तक पहुँच गई है। एक वक्त वो था जो ये लोगों के दरवाजे तोड़ कर लोगों के घरों में घुस जाते थे, ना आओ देखते थे ना ताओ देखते थे, बस धड़ाधड़ घुस गए। ठीक है, बसों में धक्के खाते थे, रोडों में धक्के खाते थे। फिर जब उसको फैमिली के घर गए, क्या नाम है, डेली रूटीन के घर, वहाँ उन्होंने इनको मुँह नहीं लगाया, रोते पीटते चीखते पुकारते वापस घर को दौड़े। इतनी ज़्यादा इन्होंने वीडियो अपलोड की थी कि हमारे साथ ये कर दिया वो कर दिया। यार ये वो लोग हैं जो अपना पिछड़ा वक्त भूल जाते हैं, इंसानियत के दायरे से निकल जाते हैं कहीं दूर। मैं कहती हूँ कि इंसान को इतना भी बेदीद नहीं होना चाहिए। हमने अभी उनसे बात की थी राबियास वालों से, हमने कहा था हम आपके घर आना चाहते हैं आप लोगों से मिलने के लिए। यकीन करें हमारे साथ रहते हैं, हमारे हमसाए हैं, बिल्कुल करीब रहते हैं। यकीन करें 15 से 20 मिनट तक का सफ़र है, हम उनके घर पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये है मोस्ट वेलकम। यार अगर हम अभी छोटे यूट्यूबर, इसका ये मतलब तो नहीं हम इंसान नहीं है, वो इंसान बन गए। आप यकीन करें पहले तो भाई ने कहा ठीक है हम आपसे मुलाकात करेंगे, हम और भी फैमिलियों के घर गए, बड़े बड़े यूट्यूबरों के घर। आप आयशा सादा लाइव पे हमारे चैनल पर जाकर देखें, पाकिस्तानी फैमिली व्लॉग पे आप देखिए, हम काफ़ी लोगों के घर आ जा चुके हैं। लेकिन ये तो कुछ वखरे ही लोग हैं यार, खुदा की कसम बंदे को बंदा नहीं समझते। पहले कहता था ठीक है आपसे मिलेंगे ये है वो, तो फिर अब जब मुलाकात का वक्त है ना, फ़ोन उठा रहा है, फ़ोन उठा तो डांट पीट शुरू कर दी कि यार ये है वो है, तसल्ली रखो, क्या हो गया है आप लोगों को। यार इतना तो नहीं होता, खुदा की कसम। अब इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। कल को आप लोगों के ऊपर भी यही वक्त था, आप लोग हर किसी के घर भागे दौड़े फिर रहे थे। ठीक है, वो वक्त आप भूल गए। आप लोग जो वो इजाज़ फातिमा के घर गए थे, क्या आप लोगों को उनके साथ हमदर्दी थी? भाई आप लोगों को हमदर्दी नहीं थी। राबिया बाजी उछल उछल के कूद कूद के उसको सीने से लगा रही थी, उसको चूम रही थी पकड़ पकड़ कर, रो भी रही थी। रो भी रही थी। अब क्या आप लोग उनके साथ हमदर्दी करने के लिए गए थे? आप लोग व्यूज़ हासिल करने के लिए गए थे मेरे भाई, आप लोग भूल गए। वही ना, इंसान अपने ना वक्त को ना भूले, पिछले इंसान याद रखे। आज अगर ये हालात है तो कल को ये हालात नहीं रहेंगे। आप लोगों को साथ देखने वालों ने दिया है ना, अल्लाह ने दिया है ना, इंशाल्लाह एक दिन हमें भी अल्लाह ताला सपोर्ट करेगा। आप लोगों की सपोर्ट से हमें भी इंशाल्लाह एक ना एक दिन। वैसे इन्होंने नाम इनका सही रखा हुआ है। हाँ यार मुझे इतनी हंसी आई, कहते हैं ज़ॉम्बीज़ फैमिली, मेरे तो ज़हन गुमान में नहीं था। हम बाजी राबिया के अक्सर भी लोग देखते रहते हैं ना, हमें नहीं पता था कि उनका क्या है। तो जैसे इन्होंने नाम लिया ना,
ज़ॉम्बीज़ फैमिली। तो मैं इतना हंसी, मैं आके अपने शौहर को बता रही थी, मैंने कहा हसन ऐसे ऐसे मसला है, वो उनको ज़ॉम्बीज़ फैमिली कहते हैं। तो मैंने कहा ज़रूर किसी न किसी ने हमारा भी ऐसे नाम रखा हुआ होगा। आए बाहर चल। इसी तरह मैं आपको बताऊँ, हमने ना जैसे पहले भी बड़े यूट्यूबरों से मुलाकात की हुई है, हमारी वीडियो है, और हैप्पी जॉइंट फैमिली वाली से मैंने खुद बात की है। व्हाट्सएप पर मेरी काफ़ी देर बात होती रही है, मेरे हस्बैंड की बात होती रही है, उन्होंने फिर अपने भाई से मेरे हस्बैंड की बात करवाई है। तो उनकी डिमांड कुछ ज़्यादा थी, तो हम वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे थे, उनकी डिमांड ज़्यादा थी, तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सके, इसीलिए हम घर बैठे रहे। ठीक है, हम लोगों के दरवाजे तोड़ के बिना बताए घुस नहीं जाते किसी के घर में, जैसे बाजी राबिया वाले करते थे। तो आज ये अपने आप को कुछ समझ रहे हैं कि भाई हम कोई चीज़ है तो हम किसी एरे वगैरह से मिलेंगे नहीं, भाई ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम आपसे इजाज़त ले रहे थे, मिलने के लिए दरख्वास्त कर रहे थे, तो इसमें क्या हर्ज है? आप हमें खाना भी ना खिलाएं, हम खाना भी बाहर खा लेंगे। हम जाने को ना अगर चले जाते तो यहाँ साथ ही हम खुद भी जा सकते थे, ज़बरदस्ती जाके जी अस्सलाम वालेकुम, हमें बेइज्जती महसूस होती है। बनाते जाते थे, हम बाजी राबिया और उनके घर जा रहे हैं, अहमद भाई के घर जा रहे हैं, आगे वो हमें जैसा भी मूड दे, हमारी वीडियो तो बन जाती ना। आप सबके व्यूज़, हम उन सब के व्यूज़ जो थे, सब्सक्राइबर जो थे, वो हमारी तरफ आ तो जाते हैं, लेकिन हमने ऐसा नहीं सोचा। हमने कहा इजाज़त देंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ज़रूरी नहीं होता इंसान खाने का भूखा नहीं होता, इखलाक का भूखा होता है। बंदा इखलाक ही दे दे, इखलाक बड़ी चीज़ है, इखलाक तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पसंद है। तो भाई को ये नहीं याद रह गया ना, तो वैसे तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जी हम अच्छे हैं तो हम फलान हैं, ढींग हैं, हम ये करें वो करें, लेकिन जो भी है हर इंसान का अपना होता है, तो खैर इंसान को नहीं भूलना चाहिए। तो अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, याद रखिएगा। कोई